हो गए? तैयार है बच्चों आप लोग? कैसे हैं भाई आप लोग? चलिए, मस्त रहना भी चाहिए, अच्छे भी रहना चाहिए है? लेकिन अपने काम में गुरु व्यस्त भी रहना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ज्योग्राफी के 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आज आप लोगों का जो अर्थ का जो इंटरनल जो सरफेसेस होता है उसके बारे में, और एयर हमारी तरफ है चारों तरफ जो सराउंडिंग में, उसके बारे में आज क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है? क्या टीम ए और टीम बी दोनों तैयार हैं? चलिए, तो टीम कैप्टन ए हैं अथर्व जी और बी के कैप्टन है समीर जी। जैसा कि आप लोगों ने अपने कैप्टन को चुना है, आप सब मेंबर हैं, 12-12 मेंबर्स की ये टीम है। और मुझे लग रहा है आज का मैच बड़ा टक्कर का होगा। पिछली बार भी दोनों टीम बराबर की हुई थी। तो ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ठीक है? तो टीम ए के मेंबर से पहला क्वेश्चन होगा। तो जो टीम ए की जो मेंबर हैं, ठीक है भाई, सवाल लें, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम बेटे? इधर से आ जाएंगे भैया। क्या नाम बेटे? वंशिका। अच्छा, तैयारी कैसी है बेटा? चलिए ठीक है, थोड़ा तेज बोलना, बोल्डली बोलना भाई, एकदम डरने की बात नहीं है। जब तैयारी है तो डरना किस बात के लिए, है कि नहीं? चलिए, पहला सवाल आपसे ये है, जो ये हमारा अर्थ का सरफेस होता है, समझ रहे हैं, उसमें 3 लेयर होते हैं। तो आपको बताना है कि जो उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, उसका नाम क्या है बेटा? आउटर मोस्ट लेयर। 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, ये पता है हमको। उसमें फर्स्ट लेयर या हम आउटर मोस्ट लेयर भी उसको बोलते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है बताइए? अगर आप नहीं रिकॉल कर पा रही हैं तो आप किसी अपने फ्रेंड की भी मदद ले सकती हैं, आप जिसे चाहें। इन 12 मेंबर्स में किसी एक को आप चुन सकती हैं। अथर्व को। कौन है भैया अथर्व? खड़े हो जाइए। हाँ जी, अथर्व जी बताइए कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? क्रस्ट। लॉक कर दें? कंप्यूटर जी ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। तो ये टीम ए को खाता खुलता हुआ टीम ए का 2 मार्क्स मिलते हुए। अब टीम बी के लिए पहला सवाल, आज का दूसरा सवाल। ठीक है भाई, उधर कर देंगे। चलिए, टीम बी के मेंबर हैं, आप खड़े हो जाए बेटा इधर बीच में। क्या नाम बेटे? अविनाश। अविनाश जी, यस सर। तैयारी कैसी है? बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, आपके सामने सवाल है, स्क्रीन पर ध्यान देंगे। सवाल है, विच इज द साइंस या व्हाट काइंड ऑफ साइंस या डैश इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। मतलब जो अर्थक्वेक को पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाले विज्ञान को, साइंस को हम क्या किस नाम से जानते हैं? अर्थक्वेक का मतलब होता है बेटा भूकंप। भूकंप का जिससे अध्ययन करते हैं ना, स्टडी करते हैं, उस साइंस को किस नाम से जानते हैं? भूकंपीय विज्ञान को किस नाम से जानते हैं, जिससे हम उसकी स्टडी करते हैं, पता करते हैं? क्या आप अपने किसी मित्र की मदद लेना चाहते हैं? यस सर। बताइए किन की मदद लेंगे? समीर। समीर की मदद। समीर जी खड़े हो जाइए। आप बताइए वो कौन सा साइंस है जिसकी स्टडी करके हम लोग अर्थक्वेक का पता करते हैं? सेस्मियोलॉजी। सेस्मियोलॉजी। यस सर। लॉक कर दें? यस सर। कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं, बहुत सही जवाब, वेरी गुड, बहुत ही राइट आंसर। इनको भी 2 मार्क्स मिलता हुआ। तो इस तरह से अभी दोनों ही टीमें बराबर चल रही हैं, बहुत अच्छा खेलते हुए। दूसरा सवाल अब टीम ए के लिए दोबारा से। आप खड़े हुए बेटा। क्या नाम है? अनमोल। अनमोल जी, चलिए आपके सामने ये सवाल है, आपको बताना है ये जो हमारा सबसे अर्थ सरफेस का सबसे लोएस्ट पॉइंट, समझ पा रहे हैं सवाल को? लोएस्ट पॉइंट मतलब सबसे गहरा बिंदु अर्थ सरफेस का, सी लेवल से सबसे गहरा बिंदु क्या है?
मरीना ट्रेंच मरीना ट्रेंच मरियाना ट्रेंच। यस सर लॉक कर दें? यस सर बहुत सही जवाब। जवाब तो आपका सही है, 2 मार्क्स मिल भी गया। ऐसे ही बस जानकारी के लिए एक पूछ लेते हैं, यस ये जानते हैं ये ट्रेंच कहाँ है? यस बताइए। पैसिफिक ओशन। बहुत सही है, बहुत अच्छा। चलिए दूसरा सवाल अब उधर से लेते हैं। बेटे आप खड़े हो जाइए जी। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु नायक। दिव्यांशु नायक जी। चलिए देखते हैं। नायक एक मूवी भी आप लोग देखे होंगे ना? बहुत ही जबरदस्त दिख रहे हैं। लग रहा है पूरी तैयारी से आए हैं, कॉन्फिडेंस में, डरना नहीं, एकदम होपलेस नहीं होना ना, बोल्डली जवाब देंगे। चलिए आपके सामने सवाल है। एक अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में आप जानते ही हैं, हमारे इंडिया का यूनियन टेरिटरी है। अब उसमें आपको ये बताना है कि वहां पर एक एक्टिव वोल्केनो आता है, समझते हैं ना, सक्रिय ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। एक्टिव वोल्केनो समझते हैं? उस एक्टिव वोल्केनो का नाम क्या है? उस एक्टिव वोल्केनो का नाम क्या है? आप टाइम ले सकते हैं, कोई बात नहीं, 30 सेकंड का समय आपके पास। और जब नहीं आएगा तो आपके पास लाइफ लाइन के लिए हजारों लोग हैं, इनमें से किसी की भी आप मदद भी ले सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है अंडमान निकोबार आइलैंड में वो कौन सा वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो। हेल्प लेना चाहेंगे किसी दोस्त की? किसी एक दोस्त की हेल्प लेना चाहेंगे? किसकी? आशुतोष की। खड़े हो जाइए आशुतोष जी। क्या आपको ये जवाब पता है? भाई डोंट लव। अगर नहीं पता है तो अब ये क्वेश्चन फेंक दिया जाता है टीम ए की तरफ, जैसा नियम में आप जानते हैं। अब आप लोगों में है कोई ऐसा टीम ए में जो जवाब देना चाहता है? आप खड़े हो जाओ बेटा, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है सर बैरन आइसलैंड। बैरन आइलैंड लगा दे लोग, पक्का? बिल्कुल सही जवाब। ध्यान देना है ये, ठीक है भाई? तो इस तरह से बैरन नाम है उसका। क्या नाम बेटा? बैरन। उसी आइलैंड के नाम पे ही उस वोल्केनो का नाम है। बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो इस तरह से प्लस बोनस टीम ए को मिलता हुआ और इधर लॉस होता हुआ। चलिए तीसरा सवाल अब टीम ए से। थर्ड सवाल, आप खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है बेटे? अंशिका। अंशिका जी, आपको ये बताना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी कौन सी गैस है जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है? उस गैस का नाम बताना बेटा। उस गैस का नाम बताएंगी जिसका परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है। किसी की मदद लेना चाहेंगी? किसकी बेटा? अनमोल। अनमोल की। खड़े हो जाइए अनमोल जी। किसका परसेंट सबसे ज्यादा बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। पक्का? यस सर। लॉक कर दें? यस सर। अगर आपसे ऐसे ही पूछ लें कि लगभग कितना परसेंट? 78। ताली बजाओ भाई, बहुत बैठ जाइए आप लोग। शानदार खेलती हुई टीम है, अभी तक प्रदर्शन बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए टीम बी की ओर चलते हैं। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है बेटे? सर समीर। समीर जी, चलिए आपको ये बताना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी कौन सी गैस है जो हमारे लाइफ के लिए इसेंशियल भी है और एटमॉस्फेयर में उसका परसेंटेज सेकंड पोजीशन पे आता है। उस गैस का नाम बताएं। सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यस सर। ऐसे ही जानकारी के लिए बता दीजिए लगभग कितना परसेंट? सर 20.9%। 20.9। यस सर। मे भी अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 21%। लॉक लगा लें? यस सर। सहमत हैं आप? यस सर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। तो ये ओहो समीर टीम कैप्टन भी हैं आप, बहुत बढ़िया। चलिए चौथा सवाल टीम ए से, चौथा सवाल है। आप खड़े हो जाओ बेटे। क्या नाम है? सर रिया जी, तैयार हैं आप? चलिए आपसे एक क्वेश्चन लिया जाता है और मुझे लगता है आपकी तैयारी हो गई होगी, बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा आपने। तो बेटा आपको ये बताना है हमारे यहाँ ऐसा कौन सा स्फीयर है, समझ पा रहे हैं आप?
ऐसा कौन सा स्फीयर है, कहाँ पे बेटा, एटमॉस्फेयर में, ऐसा कौन सा स्फीयर है जिसमें वो स्फीयर हमारे ओजोन लेयर, सुने होंगे आप, ओजोन लेयर जहां पर पाई जाती है, हम कह सकते हैं ओजोन लेयर का डिप्लेशन जहां होता है, तो ओजोन लेयर हमारे किस स्फीयर में मिलती है? ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं ना? स्फीयर्स के नाम तो पता ही है। Yes, sir. क्या किसी दोस्त की मदद लेंगे आप, अपने टीम के किसी मेंबर की? Yes, sir. नाम बताइए। Sir. अथर्व की, खड़े हो जाइए अथर्व जी। सब क्वेश्चन समझ पाए आप? Yes, sir. तो बताइए ओजोन लेयर जो किस स्फीयर में मिलेगी? Atmosphere. एटमॉस्फेयर में। आपको स्फीयर का नाम बताना है। Atmosphere. एटमॉस्फेयर में तो सारे स्फीयर आते हैं, उस स्फीयर के नाम। चलिए ठीक है, अब बोनस के लिए टीम बी में कोई जाना चाहता है? Sir. खड़े हो जाइए बेटा। अब बेटा नहीं, क्विट होगा क्वेश्चन। हाँ, उनके पास लगे, बोलिए। Sir, answer is stratosphere. क्या तेज बोलिए। Stratosphere. क्या नाम बेटा? दिव्यांश. दिव्यांश। Yes, sir. लॉक लगा लें? Yes, sir. इनका जवाब है स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से चौथे क्वेश्चन को लॉस करते हुए वो अथर्व जी टीम कैप्टन भी यहाँ। चलिए इधर प्लस बोनस मिलता हुआ मैच लग रहा है, अभी तक लगभग दोनों टीम बराबर ही जा रहे हैं मेरे हिसाब से। अब टीम बी का चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी आपको बोनस मिला है। चलिए आप खड़े हो जाइए। Yes. क्या नाम है बेटे? Karta. कर्तव्य जी, तैयार है पूरा? Yes, sir. चलिए ठीक है, लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाइए आप लोग, जीत दिला सकते हैं आप। हो जाएगा सर. हो जाएगा? Yes. ये कॉन्फिडेंस। चलिए देखते हैं, सवाल लेते हैं आपसे। थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक ठीक हो, है कि नहीं? चलिए आपको ये बताना है कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का एक फंक्शन बताना है, मेन फंक्शन। ओजोन लेयर करता क्या है? Sir, ये it act as layer between the earth and ultraviolet ray of sun. मतलब हमको प्रोटेक्ट करता Yes, है। sir. आपका कहने का मतलब हमको बचाता है। Yes, sir. किससे बचाता है? Ultraviolet rays. अल्ट्रावायलेट रेस कहाँ से आती है? sun से. लॉक कर रहे हैं? Yes, sir. बिल्कुल पूरा. सही जवाब है। अरे तो इन्होंने बताया कि जो सन की अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, जिसको पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, उसको ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, ये बचाती हैं, नहीं तो हमारा शरीर क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करती हैं। बहुत सही जवाब है, तो आपको मिलता हुआ 2 मार्क्स। चलिए अब 5वां क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन स्ट्रीम का 5 हो, मतलब कि 10 क्वेश्चन, जैसा कि हर बार होता रहा है हम लोग के साथ। अब 5वां क्वेश्चन लेते हैं। क्या टीम एक ही बारी है क्या? चलिए आखिरी क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, हमेशा मैं कैप्टन से लेता हूँ। किससे लेता हूँ? Captain. हाँ, ताकि क्योंकि भाई आप लोगों ने चुना होता है, तो इससे पता चल जाता है कि टीम जिनके ऊपर भरोसा जताई है वो उसके योग्य हैं कि नहीं है। खड़े हो जाइए बेटा। कैप्टन जी तैयार हैं आप? आखिरी सवाल आपसे, और आपका जवाब आपकी टीम को जीत हार की तरफ ले जा सकता है। आप लोग इसे दिल से नहीं लेंगे। हर खेल में अगर हार नहीं होगी तो अगला सीखने को नहीं मिलेगा। जो एक ही बार में जीत जाएगा वो अगले को बता नहीं पाएगा कि जीत लेनी कैसे होती है। ठीक है, तो असफलताओं से हम लोग सीखते हैं सफलता की ओर बढ़ना। आखिरी सवाल आपसे है, आपको ये बताना है ऐसी कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड. लॉक कर दें? Yes, sir. कॉन्फिडेंस में आप? पक्का? बिल्कुल सही जवाब। चलिए आखिरी सवाल, टीम कैप्टन डी के समीर जी खड़े हो जाइए। तैयार है बेटे आप? Yes, sir. चलिए आप सभी सवाल थोड़ा सा जानदारा लेना है, क्योंकि बड़े टक्कर के खिलाड़ी हैं। और देखते हैं, आते हैं आखिरी सवाल की ओर। तो बेटा आपको ये बताना है, जब बारिश होती है ना, बारिश, रेनफॉल, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं।
क्या आप उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बता सकते हैं? बताया जाए। Sir, rain George. रेन गेज। Yes. चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अरे, आप थोड़ा स्कोरिंग किया जाए कि मैच का हालात क्या है। 2, 4, 6, 8 और ये 10, क्योंकि एक बोनस था। इधर काउंट करें भाई, 2, 4, 6, 8 और ये बोनस का 2, 10। इस बार भी मैच बराबर हो गया, तालियां बजाइए। दोनों ही टीमें बहुत शानदार खेली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का RY एजुकेशन से जुड़ने के लिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल RY एजुकेशन यूट्यूब पर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारे बच्चों का प्रयास कैसा लगा आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।